करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। दोस्तों, आज 18 अप्रैल है, दिन शनिवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। देश दुनिया पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कोरोना का जो संकट है पूरी दुनिया पर तेजी से गहराता जा रहा है और इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कोरोना से पिछले 24 घंटे में कुल 486 लोगों की मौत हुई है। 14,352 संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 67 नए केस सामने आए हैं। बिहार में कोरोना के 2 नए मामले दर्ज हुए हैं। यूपी में कोरोना के 24 नए मामले आए हैं। यहाँ पर कुल संख्या हो गई है 196। और पाकिस्तान को अमेरिका ने $8.4 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि इसका ऑर्डर कब आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 17 तारीख की यानी कि 17 अप्रैल की जो काज लिस्ट है वो आपके सामने है। जितने भी जज हैं अब सभी लोग अभी चैम्बर में नहीं बैठ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन चैम्बर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, इन रेजिडेंस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव सिंह। तो मतलब अभी इसका ऑर्डर कब आएगा इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 बातें बताना चाहूँगा आपको कि ऑर्डर आने के बाद परिणाम जारी करना होगा। तो ये मुफीद समय नहीं है कि 69,000 का जो परिणाम है रिवाइज आंसर की है वो जारी हो, उसके बाद रिजल्ट जारी हो और उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो क्योंकि ये समय मुफीद नहीं है इसलिए इसका जो ऑर्डर है उसका इंतज़ार अभी आपको करना होगा। बाकी अन्य यूट्यूब चैनल वाले आपसे जो भी कर रहे हैं उसको भी आप लोग सुनते रहिए, लेकिन एग्जैक्टली बात यही है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है, या यूँ कहिए कि न के बराबर है। ठीक है। और परिषदी स्कूलों के बच्चों तक अब उनकी जो पढ़ाई होगी वो बाधित नहीं होगी। इसके लिए बहुत सारे ऐप डेवलप किए गए हैं और दूरदर्शन और रेडियो पर भी इसके लिए कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके लिए कार्यक्रम 18 अप्रैल सुबह 11:30 बजे डीडी यूपी पर मिलेगा। शैक्षिक कार्यक्रम डीडी यूपी चैनल पर, डीडी यूपी पर आप देख सकते हैं 11:30 बजे से। और रेडियो पर आओ अंग्रेजी सीखें मीना की दुनिया, ये दोनों कार्यक्रम आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं 11 बजे। ठीक है। आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर EMW 747 किलोहर्ट्ज पर। और इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने टॉप पेरेंट नाम का एक निःशुल्क मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। और इसी क्रम में अगर कोई छोटा बच्चा है 3 से 8 साल तक का तो उसके लिए चिंपल नामक ऐप है और मैथ के लिए मैथ मस्ती नामक ऐप है। तो बहुत सारे ऐप, और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए गूगल का एक ऐप है, उसका नाम है बोलो। ठीक है, बोलो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों को आप आराम से घर पर ही उनकी पूरी पढ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को मोबाइल देके हटिएगा मत, वहाँ पे रहिएगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है और मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से आपको जब तक बच्चे सीख ना जाएं तब तक आपको उन पर कंट्रोल रखना है। ठीक है। और उच्च न्यायालय का निर्णय, नियुक्ति अवैध करार और रद्द भी। मतलब क्या है, जूनियर हाई स्कूल अपग्रेड तो बीएसए का दखल खत्म। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं उसमें शिक्षकों की और जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, ये पहले जो अशासकीय होते थे, मतलब जिनको वित्त पोषण तो मिलता था लेकिन जिसे मैनेजमेंट होता था, तो उसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति होती थी ये नियुक्ति बीएसए के माध्यम से की जाती थी। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक निर्णय आया है कि अगर स्कूल अपग्रेड हो गया है यानी कि वो हाई स्कूल तक हो गया है तो फिर वो जो नियमावली है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए उसके हिसाब से संचालित होगा। फिर उसमें जूनियर हाई स्कूल में बीएसए के माध्यम से नियुक्ति नहीं होगी। मामला जो था ये बलिया का था। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको ये डिसीजन आपको बता देता हूँ कि हाई स्कूल की वित्तीय और प्रशासनिक मान्यता मिलने के बाद विद्यालय पर यूपी इंटरमीडिएट एक्ट 1921 और यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस बोर्ड एक्ट 1982 के कानून लागू हो जाते हैं। साथ ही जिला बेसिक प्राधिकारी का उस विद्यालय से प्रशासनिक और नियुक्ति संबंधी अधिकार खत्म हो जाता है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत होकर हाई स्कूल की मान्यता मिल जाए तो वह जूनियर हाई स्कूल नहीं रह जाता है। मामला बलिया का है और वहाँ पर एक याचिका दायर हुई थी। तो देखो यहाँ पर क्वारंटो की प्रार्थना के साथ दाखिल याचिका में जंगली बाबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठौरा बलिया में सहायक अध्यापक प्रेम शंकर राय, सुनील कुमार तिवारी और क्लर्क राजेश कुमार प्रजापति की नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि इनकी नियुक्ति का अनुमोदन 14 मई 2015 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया। उस समय यह विद्यालय जूनियर हाई स्कूल से अपग्रेड होकर हाई स्कूल हो गया था।
तो हाई स्कूल हो जाने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऐसे उच्चीकृत विद्यालय से प्रशासनिक व नियुक्ति संबंधी अधिकार समाप्त हो जाता है। याचिका का विरोध करते हुए ये कहा गया कि याची को याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही कोई विद्यालय अपग्रेड होकर हाई स्कूल स्तर पर मान्यता प्राप्त कर ले, लेकिन जूनियर विद्यालय अपना अस्तित्व नहीं खोता है। फिलहाल जो ये फैसला आया है वो इस तरीके से आया है कि अब ये जो जूनियर हाई स्कूल था वो अपग्रेड हो गया है, तो उस पर अब जूनियर में भी जो बीएसए होंगे वो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस पर 1921 और 1982 एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऐसे विद्यालय से प्रशासनिक व नियुक्ति संबंधी अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये एक बड़ा निर्णय है और इसको आपको संज्ञान में रखना चाहिए। मई में शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला होगा। तबादले के लिए 69,000 शिक्षकों ने किया था आवेदन। सत्यापन के दौर में लॉकडाउन होने से प्रक्रिया रुक गई थी, तो ये प्रक्रिया जो होगी वो सूत्रों के अनुसार 3 मई को लॉकडाउन खुला तो 10-15 दिन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया होगी अब वो मई में पूरी हो सकती है। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए तकरीबन 70,000 और पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लगभग 10,000 शिक्षकों ने आवेदन किया हुआ था। और इसी के साथ मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़े। बात यहाँ पर हो रही है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लॉकडाउन खत्म होते ही 15 दिनों में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के स्नातक और परास्नातक कोर्सेज के विद्यार्थियों की छोटी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई विश्वविद्यालय यदि इससे पहले भी परीक्षाएं शुरू कराना चाहता है तो करा सकता है। योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने शुक्रवार को उच्च विश्वविद्यालय और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं तो उन पर ये बात कही है कि मतलब लॉकडाउन के बाद वो जब चाहें अपनी परीक्षा को करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से सत्र नियमित हुआ है, इसे पटरी से उतरने नहीं देंगे। और डॉक्टर शर्मा ने परीक्षा में केवल 4 सवाल पूछने, परीक्षा की अवधि 2 घंटे रखने और 3 पालियों में परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। और केंद्रीय मूल्यांकन के बजाय उन्होंने मूल्यांकन केंद्रों का विकेंद्रीकरण करने यानी कि अधिक से अधिक संख्या में मूल्यांकन केंद्र बनाने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कर कापियों का मूल्यांकन कराने को कहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये परीक्षाएं समाप्त होंगी और परिणाम भी आएगा। पॉलिटेक्निक में प्रेस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है, 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो परीक्षा की तारीख है वो बदल कर अब 14 और 15 जून कर दी गई है। तो ये भी खबर है। और वित्त विहीन शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन दे सरकार। देखिए जो वित्त विहीन शिक्षक हैं तो उनको इसमें सैलरी भी नहीं मिल रही होगी, तो उनकी स्थिति काफ़ी इसमें शोचनीय है। तो उस पर ये कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनका मतलब कि खर्च नहीं चल पा रहा है तो उनको भी कुछ वित्तीय सहायता सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार से वित्त विहीन शिक्षकों के परिवार को बचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि का वेतन भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक संस्थाएं गरीब परिवारों की मदद तो कर रही हैं लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों की कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर प्रदेश के 22,000 से अधिक विद्यालयों में काम कर रहे 3 लाख से अधिक शिक्षकों को स्कूल बंद होने की अवधि के दौरान का वेतन भुगतान कराने की मांग की गई है। और सीबीएसई भी बोला स्कूल मनमानी नहीं कर सकते। मामला क्या है देखिए, अनुराग त्रिपाठी जो कि सचिव हैं उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि स्कूल प्रबंधन फीस के नाम पर मनमानी नहीं कर सकते। वे एक साथ 3-6 महीने की फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस और मतलब इसमें वो कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते। कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 20 अप्रैल से प्रदेश में खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर नियमानुसार। 20 अप्रैल से जहां उद्योग निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी, वहीं राज्य सरकार के दफ्तर भी खुलेंगे। दफ्तरों में विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष के समूह क व ख के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। हर दिन सुबह ग और घ के सिर्फ 33% कर्मियों को बुलाया जाएगा। मतलब एक रोस्टर तय किया जाएगा ताकि जो कर्मचारी हैं वो निश्चित रूप से मतलब एक सही क्रम में आए। मतलब ये होगा कि सिर्फ 33% को बुलाया जाएगा, तो जिनको आज बुलाया गया उनको कल छुट्टी मिल सकती है, इस प्रकार से बुलाया जाएगा। और इसके बारे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया। समूह ग और घ के कार्मिकों को बुलाने के लिए रोस्टर ऐसे तैयार किया जाएगा ताकि यह कर्मचारी एक दिन छोड़कर कार्यालय आएँ, लेकिन आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। घर से काम करने वाले कार्मिक मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए दफ्तर के संपर्क में रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ऑफिस बुला लिया जाएगा। तो मतलब काम भी चलता रहे और सोशल डिस्टेंसिंग भी
मेंटेन रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में काम भी ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। एनआईओएस के छात्र कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई। तो 6 घंटे का पठन पाठन कार्य प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदर्शित मोबाइल नंबर के माध्यम से शिक्षार्थी अपने घरों से ही संबंधित शिक्षकों से भी संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी शिक्षकों से बातचीत कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रम स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल 27 एवं 28 एयरटेल पर देखना चाहते हैं तो, और इसके लिए जो अलग अलग चैनल हैं, एयरटेल पर 437 और 438, वीडियोकॉन पर 475 476, टाटा स्काई पर 756। तो मतलब ये सारे चैनल हैं, आप देख लीजिएगा जो भी आपके पास है। अगर जियो टीवी ऐप है तो उस पर भी ये उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप मतलब कि अगर एनआईओएस से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। इसका प्रसारण टीवी पर भी किया जा रहा है। और देखिए, अगर आपके पास एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का कनेक्शन है तो उस पर इनकमिंग अब 3 मई तक बनी रहेगी, इनकमिंग बार्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो वोडाफोन, आइडिया और भारतीय एयरटेल ने पहले इसके लिए 17 अप्रैल तक इनकमिंग चालू रखी थी। अब ये इनकमिंग 3 मई तक चालू रहेगी। उसके बाद आप रिचार्ज करवाना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि आउटगोइंग कार्ड के लिए जो आपका प्लान होगा वही काम करेगा, लेकिन आपकी इनकमिंग बार्ड नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।